गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी मीराबाई। संगत जी, आज का यह सत्संग एक ऐसी महान संत, ऐसी महान भक्त और अद्वितीय आत्मा को समर्पित है जिनकी बाणी आज भी आत्मा को झंझोड़ देती है। संत शिरोमणि मीराबाई। आज के इस सत्संग में सबसे पहले हम भक्ति में अड़िगता के बारे में समझेंगे, फिर नाम की महिमा के बारे में समझेंगे, फिर प्रेम में बलिदान के बारे में समझेंगे और अंत में सद्गुरु के महत्व के बारे में समझेंगे। सत्संग बड़े ही आनंद और बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ है। अंतस के कई रहस्य आज के इस सत्संग द्वारा आपको समझने में मिलेंगे। आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। साथ ही अगर आप निरंतर सत्संग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हर रोज़ सुबह 5:45 पर आप सत्संग का आनंद ले सकें। बाकी आपकी अपनी मौज है। आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनाए। यह वाणी मीराबाई जी की वाणी है। मीराबाई श्री गुरु रविदास जी की शिष्य थी। मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी। राजमहलों में पली बड़ी, लेकिन उनका हृदय प्रेम के महासागर में डूबा हुआ था। उनके लिए ना तो कोई संसार था, ना कोई देह थी। वो तो केवल और केवल अपने प्रियतम परमात्मा की याद में डूबी हुई थी। ऐसा उस प्यारे की याद में डूबी कि अपना भी बोध ना रहा। अपने अहम को भूलती चली गई और उस परमात्मा में समाते समाते उस परमात्मा का ही रूप हो गई। उस प्यारे, उस परमात्मा के प्रेम का रंग मीराबाई के ऊपर ऐसा चढ़ा कि पूरी दुनिया की फिक्र छोड़कर वो सारा दिन उस प्यारे के नाम के ही गुण गाने लगी। उसी की याद में डूबी रहने लगी, उसकी याद में आनंदित रहने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। जब कोई ऐसी मस्ती में, ऐसे आनंद में पहुंच जाता है तो उसके आसपास के जीवों को वह बर्दाश्त नहीं होता। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हम दुख में जी रहे हैं और यह बड़े आनंद में जी रहा है। जो खुद दुखी हैं दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते, जो खुद दुखी हैं दूसरों को भी दुख देना चाहते। ऐसा ही मीराबाई के साथ भी हुआ। मीराबाई का आनंद, मीराबाई की मस्ती देखकर बहुत से लोगों को वह बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद दुखी थे, इसलिए उन्हें भी दुख देने शुरू कर दिए। कई तरीके, कई ढंग अपनाए गए जिससे कि मीराबाई को कष्ट पहुंचाया जा सके, पर वह ये नहीं जानते थे कि मीराबाई ने जो पाया है उसे पाने के बाद दुखी होने का कोई उपाय नहीं है। अगर एक बार भी आप अपने अंतस के आनंद या अंतस के उस अनमोल रतन को हासिल कर लेते हैं, अपनी सुर्त की पहचान कर लेते हैं, फिर आपके ऊपर कितने ही कष्ट, कितने ही दुख आते रहें, वे भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। आपकी मस्ती, आपका आनंद बरकरार ही रहता। हमारे ऊपर अगर बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव पड़ जाते हैं, बाहरी दुख, बाहरी कष्ट हमें झंझोड़ देते हैं, तो उसका कारण क्या है? अब तक हमने अपने अंतस में उस अनमोल रतन को हासिल नहीं किया, जिसे पाने के बाद हमारे भीतर परम शांति और परम आनंद का जन्म होता। अभी हमारे भीतर कलह है, क्लेश है, इसलिए हम कितना ही सुख के लिए कुछ भी करते रहें, हम बार बार अपने को दुखी ही पाते। पर मीराबाई ने अपने गुरु के मार्ग पर चलकर अपने अंतस में अपनी असल जो सत्ता है उसे हासिल किया। भाव अपनी आत्मा की पहचान की, अपनी सुर्त का शब्द से मिलन करा दिया। संत मत में जो प्रेम का अर्थ है वह है सुर्त का शब्द से मिलन हो जाना, या यूं कहो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाना। जब सुर्त का शब्द से मिलन हो गया या आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो गया, फिर कोई भी दुनिया की ताकत हमें डिगा नहीं सकती। फिर हमें इस रूहानियत के मार्ग पर चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक हमारे हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति या उस कुल मालिक के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, हम आध्यात्मिक मार्ग पर ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूहानियत के मार्ग पर बड़ी अड़चनें आती हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं। ज़्यादातर जो रुकावटें आएंगी वो इस मार्ग पर आपके अपने ही खड़े करने वाले।
आपके बड़े करीबी इस मार्ग पर आपको जाने से रोकने की कोशिश करें। वो चाहेंगे कि आप ध्यान वगैरह की उलझनों में ना पड़कर अपना सामाजिक कामकाज चलाते रहें, उसी में खुश रहें। पर समाज में भला कौन खुश रह सका? अगर हम राजमहलों में पली बड़ी मीराबाई की भी बात करें, उन्होंने भी बड़े कष्ट पाए। उन्होंने भी अगर सच में सुख पाया, आनंद पाया, तो कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही आनंद पाया। पर अपने भीतर से आनंद कैसे हासिल होता है, इसकी समझ, इसका भेद उन्हें उनके सतगुरु गुरु रविदास जी ने दी। चाहे कोई भी इस मार्ग पर चले, बिना गुरु के उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु असल की समझ रखता है और अभी हमें असल की समझ नहीं। गुरु के पास भीतर का अनुभव है, हमारे पास भीतर का अनुभव नहीं है। भीतर की समझ अवश्य ही हो सकती है, भीतर का ज्ञान भले ही हमने हासिल कर लिया, पर ज्ञान हासिल कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ज्ञानी कितने ही हो जाओ, ज्ञान कभी भी आत्मा की मुक्ति के लिए काम नहीं आता। ज्ञान आत्मा की मुक्ति में बाधा भले ही बन जाए, पर उसका परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करने से बेहतर है अनुभव की ओर चलो, अनुभव इकट्ठे करो। छोटे छोटे अनुभव भी आगे चल के विराट अनुभव बनते। छोटे छोटे अनुभव से ही आप उस परमात्मा के विराट अनुभव तक प्रवेश कर सकते। पर परमात्मा का चाहे कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, अंतस का उस नाम की मीठी धुन का कितना ही ज्ञान हासिल कर लो, वह किसी काम नहीं आने वाला। ऐसे ही एक संत हुए हैं, ज्ञानी संत मस्कीन जी। उनके अनमोल वचन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर कई वीडियो हैं और उनमें कुछ सत्संग ऐसे भी मिलेंगे जिनमें उन्होंने खुद से कहा है, भले ही मैंने अंतस का कितना ज्ञान हासिल कर लिया हो, उस कुल मालिक का कितना ही ज्ञान हासिल कर लिया हो, उस तक पहुंचने के कितने ही रास्ते जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी उस तल पर नहीं पहुंचा जिस नुक्ते पर, जिस केंद्र पर अपनी सुरत का अनुभव होता, या उस तल पर नहीं पहुंचा जहां नाम की मीठी धुन हो रही। ज्ञानी संत मस्कीन जी खुद कहते हैं, मैंने बहुतों को रास्ते बताए और बहुतों की सुरत चढ़ने भी लगी, लेकिन मेरी सुरत नहीं उठी और मुझे अपने अंतस में उस परम आनंद के स्रोत का कोई अनुभव नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करने से बेहतर है अनुभव की यात्रा कर। इस संसार में ज्ञान केवल तभी काम आता है अगर आप बाहरी समाज में लोगों की वाहवाही चाहते हैं, भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। पर अगर आप स्वयं की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के अनुभव तक पहुंचना चाहते हैं, अंतस में गूंजते नाम की मीठी धुन तक पहुंचना चाहते, तब हर तरह का ज्ञान आपको छोड़ देना होगा, या यूं कहो अपनी बुद्धि ही छोड़ देनी होगी। अंतस की गहराई में अपनी बुद्धि के तल पर खड़े खड़े प्रवेश नहीं किया जा सकता। अपनी अकल लगाकर अंतस के मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे, मार्ग की ही खबर नहीं लगेगी, मंजिल की तो फिक्र छोड़ दो। रूहानियत के मार्ग पर हमें कोरे कागज की भांति चलना पड़ता। ज्ञान से पहले अनुभव की यात्रा करनी पड़ती है, और जब अनुभव हो जाता है तो ज्ञान अपने से ही हो जाता। ज्ञान इकट्ठा करके अनुभव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ज्ञान ही बाधा बन जाता। पर अगर अनुभव हो जाए तो फिर ज्ञान भी अपने आप ही हो जाता है। ज्ञान इकट्ठा नहीं करना पड़ता, किसी से सुनना नहीं पड़ता, किसी से समझना नहीं पड़ता, अपने आप ही अंतस के हर रहस्य की समझ आनी शुरू हो जाती। अपने आप ही अंतस में गूंजता जो नाम का भेद है वह स्पष्ट हो जाता। अभी हमारे पास अंतस में गूंजते नाम के बारे में समझ तो है, उसके बारे में हमने सुन तो रखा है, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं हो पाया। इसी अनुभव की तलाश में आप सब सद्गुरु की शरण में पहुँचे, उनसे बंदगी करने का ढंग या तरीका पूछा। यही मीराबाई ने भी किया। मीराबाई के भीतर भी उस कुल मालिक, उस परमात्मा से मिलने की तड़प थी, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है इसकी समझ नहीं थी। इसकी समझ उन्हें कहाँ से आई? सद्गुरु की कृपा से। सद्गुरु की कृपा से न केवल उन्हें अंतस के रहस्यों की समझ मिली, बल्कि अंतस में जो नाम का अनमोल रतन है उसकी भी प्राप्ति हुई। इसलिए मीराबाई कहती हैं, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। मैंने कोई बाहरी धन नहीं पाया, मुझे वो अमोलक रतन मिला है जो नष्ट नहीं होता, जो देह के मिटने पर भी साथ चलता। यह ऐसा अमोलक रतन है जिसे कोई हमसे छीन भी नहीं सकता।
और यह मुझे कैसे मिला? यह सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए जब भी हमें भी नाम का अमोलक रत्न प्राप्त होगा, सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो। यही कारण है कि हर सत्संग में और हर संत के अनमोल वचन में आपको सद्गुरु की महिमा मिलेगी, सद्गुरु की कृपा का व्याख्यान मिलेगा और यहाँ तक सुनने को मिल जाएगा कि सद्गुरु की कृपा के बगैर हम खाली के खाली ही रह जाते। अगर गुरु कृपा ना करे तो हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता, और अगर सद्गुरु कृपा करते तो बिना कुछ किए ही हमारा कुल मालिक से मिलाप हो जाता। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम सच्चे हृदय से सद्गुरु की सेवा करें, सद्गुरु की भक्ति करें। सद्गुरु भी परमात्मा का ही रूप होता। यह हो सकता है कि अभी हम सद्गुरु के असल स्वरूप की पहचान करने के काबिल ना हो सकता है अभी हमें सद्गुरु का देह स्वरूप ही नजर आता, जिस कारण हम उसे भी एक साधारण मनुष्य समझे बैठे। अगर साधारण नहीं तो कम से कम थोड़ा अपने से ऊंचे दर्जे का समझे बैठे, पर उसे परमात्मा समझने को कोई भी तैयार नहीं। सद्गुरु में परमात्मा की झलक कभी कभार किसी विरले जीव को ही मिलती, और जिसे सद्गुरु में परमात्मा की झलक मिल जाती है वो फिर सद्गुरु में ही परमात्मा खोज लेता है, अलग से परमात्मा की खोज करना शुरू नहीं करता। सद्गुरु में ही ऐसा डूब जाता है, उसके प्रेम में ही ऐसा रंग जाता है कि धीरे धीरे सद्गुरु का स्वरूप ही कुल मालिक के स्वरूप में बदलना शुरू हो जाता। तब कहीं जाकर असल भेद स्पष्ट होता, तब कहीं जाकर यह समझ आता है कि संत महात्मा यह क्यों कहते हैं, वह परमात्मा संतों का चोला पहनकर हमारे बीच में आए। बिना अनुभव के हम चाहे लाख बार इन अनमोल वचनों को सुने कि वह मालिक हमारे बीच में मनुष्य का जामा पहन कर आया है, हम कभी भी यह मानने को तैयार नहीं होंगे। हम फिर भी यही सोचते रहते हैं कि वह परमात्मा कहीं दूर है, कहीं दूर उसकी कल्पनाएं करते हैं और कहीं दूर ही उसे खोजने के प्रयास भी करते। वह परमात्मा कहीं भी दूर नहीं, हमारे करीब से करीब है। अगर हमारे सबसे नज़दीक कुछ है तो वह परमात्मा। सांसें भी परमात्मा के बाद आती, पहले परमात्मा हमारे करीब है। सांसें साथ छोड़ जाती हैं लेकिन परमात्मा साथ नहीं छोड़ता, परमात्मा का साथ सदा ही बना रहता। जिसे भी परमात्मा के साथ का अनुभव हुआ, जिसकी सुर्त भी मालिक के रंग में रंगी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भीतर उमड़े आनंद में ही मीराबाई के भी यह अनमोल वचन निकले हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। कहती हैं मैंने राम रतन धन पा ली, अब मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी पाने को शेष नहीं रहा। इसलिए राजमहलों में रहने वाली मीराबाई ने राजमहलों की फिक्र नहीं की, सब छोड़ छाड़ कर अपने प्रियतम परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू कर दी। उसी की याद में डूबी रही और अपना पूरा जीवन उसी को समर्पित कर दी। पर यह जो अनुभव उन्हें हासिल हुआ, अपने अंतस में परमात्मा का दर्शन हुआ, यह कैसे हुआ? सद्गुरु की कृपा से। इसलिए हम सबको परमात्मा की भक्ति से पहले सच्चे हृदय से अपने सद्गुरु की भक्ति, सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु की भक्ति से अर्थ यह नहीं कि हम सद्गुरु की आरती उतारने रख जाएं। सद्गुरु की भक्ति से अर्थ है कि हमें उनके बताए मार्ग पर चलना। वो मालिक को पाने का जो ढंग, जो तरीका हमें समझाते हैं, हमें उस ढंग, उस तरीके को अपनाना। और कभी भी आप देखें, जो सच्चा सद्गुरु होता है वह उस कुल मालिक से मिलाप का क्या तरीका समझाता है? वह समझाता है, ऐ प्यारे अपनी इस मनुष्य देह के भीतर खोज कर। श्री गुरु रविदास जी ने मीराबाई को भी यही उपदेश दिया। हमारे सद्गुरु भी हमें यही उपदेश देते हैं, और संत मत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने यही उपदेश दिया। केवल संत मत में ही नहीं, इस सृष्टि में, इस दुनिया में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में, हिंदुस्तान के देश, बाहर के देश, जहाँ कहीं भी अपने अंतस की गहराई में उतरकर अपने अंतस में बैठे परमात्मा से जिसने भी मिलाप किया, उसने यही कहा है कि ऐ प्यारे अपनी इस मनुष्य देह के भीतर ही खोज कर। अगर तू सच में मालिक से मिलाप चाहता तो बाहर मत भटकना, क्योंकि बाहर भटकने के अनेकों रास्ते और भीतर उतरने का एक ही रास्ता। बाहर भटकेगा, अनेक जगह जाएगा और अनेक जगह कुछ भी नहीं पाएगा, लेकिन भीतर की तरफ एक ही रास्ता है, उस एक रास्ते पर ही चलना है और मंजिल पर पहुंच जाओगे। सद्गुरु की असल भक्ति और असल सेवा बाहर ही नहीं होती,
हम बाहरी सेवा करने को, बाहरी दर्शन करने को भक्ति समझ लेते। नहीं, सद्गुरु की असल भक्ति है अपने भीतर उतरना, अपने भीतर अपने अहम को मिटाकर अपने मन के पर्दे के पार उस प्रकाश के जगत में प्रवेश करना। यह सद्गुरु की असल भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल भजन करना, शब्द गाना या माला फेरना नहीं होता। भक्ति का मतलब है अपने अस्तित्व को प्रेम में भिगो देना और अपने आप को पूरी तरह भूल जाना। अपने साथ साथ इस दुनिया को भूल जाना, दुनिया के पदार्थों को, दुनिया के स्वादों को भूल जाना। लेकिन हम अपने को बचाए रखते हैं और बाकी सब हमें धीरे धीरे भूलता चला जाता। हम अपने अहंकार में, अपनी मैं मेरी में ऐसे चूर हो जाते हैं कि फिर ना तो हमें मालिक की याद रहती है, ना हमारे भीतर दूसरों के भले का कोई ख्याल रह जाता। जब भी कोई भी जीव अहंकार से चिपक कर जीना शुरू कर देता है, उसके लिए मालिक भी छोटा हो जाता। उन्हें मालिक की याद फिर कब आती है? जब उनकी ज़िंदगी में कोई दुख आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। पर फिर भी उनके भीतर मालिक की वह याद, वह तड़प वैसी नहीं होती जिससे कि उनकी सुरत का शब्द से मिलान हो जाए। वह तड़प उथली होती है, केवल अपने दुख दूर करने के लिए होती। सोचते हैं दुख है, सद्गुरु कृपा कर देगा, सुख हो जाएगा, मालिक कृपा करेगा, थोड़ा आराम पड़ जाएगा। लेकिन जो परमात्मा या सद्गुरु के असल महत्व को समझते हैं, वह परमात्मा से सुख की आशा लेकर नहीं बैठे होते, क्योंकि सुख अहंकार की निशानी। जो जीव अपने अहम में जी रहा है वही सुख की मांग करता, वरना संत महात्मा जिनका अहंकार मिट गया, प्रेम के रंग में रंग गए, उन्होंने कभी भी सुख की मांग नहीं की। उल्टा आप हैरान होंगे कि संत महात्मा सदा परमात्मा से दुख मांगते रहे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम मालिक से दुख मांगे। हम तो ज़रा सी चोट लगती है तब भी चैन की उम्मीद रखते हैं, तब भी उस मालिक के आगे हाथ जोड़कर उससे यही मांगते हैं कि हमारा इतना सा दर्द भी दूर कर दे। यह ज़रा ज़रा से दर्द भी हमसे बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन संत महात्मा ऐसा कष्ट मांग लेते हैं, ऐसा दुख मांग लेते हैं जिसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल होता। फिर भी संत तो संत ही होते, उनके लिए कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे अपने को देह नहीं समझते। उनके जीवन का अनुभव केवल अपनी देह तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने असल स्वरूप की पहचान की। वे जानते हैं कि हमारा असल स्वरूप आत्मा है और आत्मा पर कोई कष्ट, कोई दुख नहीं आता। जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, सब हमारी इस देह के ऊपर आते। और यहाँ यह ख्याल रखें, देह के ऊपर जितने कष्ट, जितने दुख आते हैं, उतनी ही हमारी आत्मा जागृत होती है। या यूँ कहो, भीतर जो अभी हमारी आत्मा सोई हुई है, जिसका हमें अनुभव नहीं होता। दुख में, कष्ट में हम उसी आत्मा के अनुभव तक आसानी से पहुँच सकते। दुख से जिंदगी में भले ही आपको कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन कुल मालिक वह परमात्मा ज़रूर मिल जाता। दुख में मालिक की याद जल्दी आती है बजाय सुख में। सुख में तो हम इस कदर इस दुनिया की बातों में लीन होते हैं कि हमें आत्मा परमात्मा का कोई बोध ही नहीं होता। अपने अंतस की ओर नज़र करने का ख्याल तक नहीं आता। यह तो जब दुख की घड़ियाँ आती हैं तो अपने से भीतर मालिक की याद पैदा होती, अपने से जी करने लगता है कि उस परमात्मा को याद कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि अब बस में नहीं रहा, अब दुख बढ़ता जा रहा। इसलिए संत महात्माओं ने दुख की इतनी महिमा की है। उन्होंने दुख को भी एक अमूल्य रत्न ही बताया। कहते हैं यह एक ऐसा अमूल्य रत्न है जिसकी कृपा से हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता। यह एक कारण भी है कि माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख ही दुख मांगा। जब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, बताओ माता तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, मुझे केवल दुख ही दुख देना। और ऐसा ही हुआ, उनकी ज़िंदगी दुख से ही भरी रही। उन्होंने ऐसा क्यों किया? भला दुख मांगने से क्या हासिल होता? दुख मांगने से हमारी आत्मा भी जागृत होती है और हमारे भीतर मालिक की याद भी निरंतर बनी रहती। सुख में तो हम जोर ज़बरदस्ती मालिक को याद करते, याद तो नहीं आता, फिर भी फ़र्ज है, ड्यूटी है, बंदगी करते हैं, नामदान ले लिया है इसलिए बैठना पड़ता है। और ख्याल रहे, अगर आप सिर्फ इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि आपने नामदान ले लिया है, अब बैठना आपका फ़र्ज है, तो आपकी सुरत ऊपर नहीं उठेगी। सुरत उन्हीं की ऊपर उठती है जो तड़प के कारण बंदगी कर रहे हैं, तड़प के कारण ध्यान में बैठ रहे हैं। कैसी तड़प? उस कुल मालिक से मिलाप की तड़प। और उस कुल मालिक से मिलाप केवल उन्हीं का हो सकता है
जो न सुख में उसे भूलता है न दुख में उसे भूलता। साधारणतः हम जीव उसे दुख में ही याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। पर जो जीव मालिक को सुख में भी नहीं भूलता, उसकी जिंदगी में कभी दुख आता ही नहीं। दुख उन्हीं के लिए है जो उस परमात्मा को भूले बैठे हैं, अपनी आत्मा को भूले बैठे। इसीलिए संत महात्मा हमें अपनी आत्मा के जागरण का उपदेश देते, कहते हैं, ऐ प्यारे, तेरी सुरत तेरी आत्मा तेरी इस देह के भीतर सोई पड़ी। बाहर ही बाहर इस देह का स्मरण तुझे बना हुआ है, अपने असल स्वरूप का कोई स्मरण नहीं। भीतर उतर, भीतर की तरफ नजर करना शुरू कर। जब आप ध्यान में बैठेंगे, भीतर की ओर उतरना शुरू करेंगे, भीतर सोई हुई आत्मा अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाएगी। यहाँ यह भी ख्याल रखें कि आत्मा की जागृति में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है वह होती है असुरक्षा। जब तक हम सुरक्षा में जी रहे हैं, हमारी आत्मा जागृत नहीं होती। जो जितना असुरक्षा में जीता है, जिंदगी की परिस्थितियों को टालता नहीं है बल्कि जिंदगी की परिस्थितियों को स्वीकार करता, उसकी आत्मा उतनी ही जल्दी जागृत होती। तो आप कभी भी अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से दूर ना भागें। कष्ट आए तो उससे दूर ना भागें, बल्कि उसमें रहकर ही अपने कष्ट का निवारण करें। उससे ही आपकी आत्मा जागृत होगी। दूर भागोगे तो आत्मा और सोती चली जाएगी, और जितना अपनी आत्मा से दूर होते चले जाओगे उतना ही आनंद से खाली होते जाओगे। भीतर कलह और कलेश रह जाएगी, सुख की कोई किरण भीतर मालूम नहीं पड़े। बार बार यह मन परेशान करने लगेगा। इस मन के ख्याल बार बार आंखों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और यह मन फिर एक बोझ की तरह मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। यह मन कोई बोझ नहीं है, यह हमें जीने के लिए दिया गया है, इस संसार में विचरने के लिए दिया गया। लेकिन हमने इसी को पकड़ लिया है, इसी को अपना होना समझे बैठ, इसलिए यह मन दुख का कारण बन गया। इसे इस ढंग से मत पकड़ो कि यह तुम्हारा अपना है। इस ढंग से पकड़ो, इस ढंग से इसका साथ लो कि यहाँ जब तक विचर रहे हो, इस दुनिया में हो, इसका साथ ले लो, इसके मित्र बन जाओ। फिर यह इस दुनिया में भटकाएगा नहीं, बल्कि फिर हमें यह सही रास्ते पर ही लेकर जाता। यह मन बुरा ही नहीं बल्कि अच्छे से अच्छा भी है। बुरा उनके लिए है जो बाहर की ओर भटकते, और अच्छा उनके लिए है जो भीतर की ओर खोज करना शुरू कर देते। जो अपनी इस देह के भीतर मालिक की खोज करना शुरू कर देता है वही सच्चा भक्त कहलाता, क्योंकि भीतर उतरने से ही हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं। जितना हम बाहर भटकेंगे उतना अहंकार बढ़ेगा, और जितना भीतर की ओर सरकेंगे उतना अहंकार कम होता जाए। अहंकार के मिटने से ही प्रेम पैदा होता है, और प्रेम के पैदा होने पर ही हम भक्त कहलाते, क्योंकि प्रेम का रंग जिसके ऊपर चढ़ गया उसका रंग फिर कभी भी नहीं उतरता। पर यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम है, इसे दुनिया का प्रेम न समझना। दुनिया के प्रेम का रंग तो एक दिन चढ़ता है और दूसरे दिन उतर जाता। मालिक के प्रेम का रंग कभी भी नहीं उतरता। जिस पे भी एक बार वह रंग चढ़ गया वह उस रंग में ही रंगा रहता है, और अपनी पूरी जिंदगी मालिक के नाम का स्मरण और मालिक के नाम का व्याख्यान करता रहता, और दूसरों से भी यही कहता है कि उस प्रीतम परमात्मा से मिलाप करो। बाहर मत खोजो, भीतर खोजो। एक बार भी उससे मिलाप हो गया तो जिंदगी में आनंद ही आनंद। पर यह कहने से कुछ नहीं होगा, आनंद की बातें सुन लेने से कुछ नहीं होगा, आत्मा या परमात्मा की बातें सुन लेने से कुछ नहीं होगा। सुनने से समझ पैदा हो सकती है, लेकिन सुनने से अनुभव पैदा नहीं होता। अनुभव तो आपको अपनी इस देह के भीतर उतर कर ही हासिल होगा। इसलिए अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलो, सच्चे हृदय से सद्गुरु की भक्ति करो, सद्गुरु की सेवा करो। सद्गुरु की सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा, अपने इस मनुष्य देह के भीतर उस कुल मालिक की खोज करना, यही करो, यही पर्याप्त है। सद्गुरु पर भरोसा रखो, उसके आगे समर्पित हो जाओ और निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करो। स्मरण यह रहे कि आपका अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर आप अपने अहंकार को बचाए हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने अहंकार को चढ़ाकर सद्गुरु के मार्ग पर चलना, यह मार्ग इतना आसान नहीं है। यह प्रेम का मार्ग है। इस प्रेम के मार्ग पर आपको कई कठिनाइयाँ आने वाली, और सबसे ज़्यादा कठिनाई, मुश्किल आपको अपने ही देने वाले। ऐसा बहुत से सत्संगियों के जीवन का किस्सा है कि वे सद्गुरु की शरण में गए
उनसे नामदान लिया, उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। लेकिन घर वालों को रास नहीं आया। घर वाले चाहते थे किसी और सद्गुरु की शरण में जाएं, और इसी चाह के कारण उन्होंने फिर दूसरे को दुख देना शुरू कर दिया। भजन सिमरन में बैठते थे, बैठने नहीं देते थे। सद्गुरु के सत्संग में जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया जाता था। ऐसी बड़ी रुकावटें अपने ही खड़ी करना शुरू कर देते हैं जब आप रूहानियत के असल मार्ग पर चलते। रूहानियत का मार्ग कभी भी किसी के लिए आसान नहीं रहा। जिसने अपने भीतर की ओर नज़र की, उसके लिए बाहर का जगत बैरी हो ही जाता, क्योंकि बाहर के लोगों को भीतर के रहस्य की कोई समझ नहीं। इसलिए ना तो वो खुद जागना चाहते हैं और ना ही यह चाहते हैं कि कोई दूसरा भी जागे। ना तो वो ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं, न चाहते हैं दूसरा भी विश्वास करे। पर सबके विश्वास का अपना अपना केंद्र होता। किसी का किसी के ऊपर अकारण ही विश्वास हो जाता, जैसे कि हमारा अपने सद्गुरु के। अधिकांश जीवों को सद्गुरु पर विश्वास करना नहीं पड़ता, अपने से ही हो जाता। ऐसा नहीं पहले गुरु चुनते हैं फिर विश्वास करते। ऐसा है कि पहले विश्वास पैदा होता है, फिर गुरु की शरण में चले जाते। विश्वास से ही यह मार्ग तय किया जा सकता। जिसे अपने सद्गुरु पर भरोसा नहीं, उस कुल मालिक पर भरोसा नहीं। कितनी ही देर बंदगी में बैठा रहे, कितने ही ढंग तरीके अपना ले, उसकी सुरत ऊपर उठना शुरू नहीं होती। इसलिए अपने सद्गुरु की सच्चे हृदय से भक्ति करो। भाव उन्होंने जो मार्ग बताया है, अंतस की और मालिक की खोज करने का, उस मार्ग पर चलो। बाहर इस संसार में मत भटको। इस संसार में मालिक को खोजोगे, मालिक तो नहीं मिलेगा, पर मालिक से दूर ले जाने वाले अनेकों लोग, अनेकों रास्ते मिल जाएंगे। जितना आप बाहर भटकेंगे, अपनी चेतना को इंद्रियों के द्वारा बाहर फैलने देंगे, उतना आप कमज़ोर होते जाएंगे, उतना आपको डर भी ज़्यादा लगेगा और अपनी ज़िंदगी ज़्यादा दुख में मालूम पड़ेगी। लेकिन जो भीतर की ओर चलना शुरू करता है, ध्यान में बैठना शुरू करता है, उसका डर भी खत्म हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में कितना ही दुख हो, उसके सर पे बोझ नहीं आता। वो बेफिक्र रहता है। उसे विश्वास होता है मेरा परमात्मा, मेरा सद्गुरु मेरा ध्यान रखेगा और मुझे इन सब से छुटकारा दिलाएगा। पर अगर बाहर ही भटकते रहे तो मृत्यु का डर कभी नहीं मिटने वाला। अब देखें, मीराबाई को विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीराबाई उसे पीकर भी हंसने लगी। क्यों? क्योंकि मीराबाई को मालूम है जिसने परमात्मा को पाया है उसे अब मृत्यु का डर नहीं। वे इस संसार के दुखों को भी प्रेम की परीक्षा मानते। हमारे लिए भी इस दुनिया के दुख सद्गुरु के प्रति और उस कुल मालिक के प्रति प्रेम की परीक्षा है। हम परीक्षा दे रहे हैं। जो भी इस परीक्षा में सफल होता है, निर्भव निर्भय की अवस्था को उपलब्ध हो जाता। इसलिए समाज के डर से हार मत मान लेना। समाज से डर कर समाज के अनुकूल ही चलना शुरू मत कर दें। समाज की सदा से यही कोशिश रही है कि वह व्यक्ति को इस बाहरी जगत से ही जोड़े रखे, उसके भीतर उतरने न दे। केवल सद्गुरु ही यह कोशिश करता है कि वह हर जीव को भीतर के मार्ग का असल भेद समझा सके। यही कारण है कि सद्गुरु की इतनी महिमा। हमारे अपने भी नहीं चाहते कि हम मालिक की खोज करें, या यूं कहो हमारे अपनों को भी मालिक की खोज का असल भेद समझ नहीं आया। वो भी परमात्मा को बाहर ही बाहर खोज रहे हैं और हमसे भी यही आस रखते हैं कि हम भी बाहर ही बाहर खोजें। जब तक भीतर का अनुभव न हो तब तक भीतर की तरफ कोई भी खोज करने को राजी नहीं होता। इसलिए हर सत्संग में बार बार यह समझाया जाता है, आप अनुभव तक जरूर पहुँचे, ध्यान में ज़रूर बैठें। क्योंकि बिना अनुभव के आप जितनी भी यह ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, आत्मा की, परमात्मा की, नाम की, भक्ति की, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। आत्मा के ऊपर जितने प्रवचन आपने सुने हैं, आपके किसी काम नहीं आएंगे अगर आप आत्मा के अनुभव तक ना पहुंच सके। अनुभव तक पहुंचने का एक ही तरीका है, आंख बंद करो और अपने भीतर गहरे में उतरते जाओ। आंख बंद करोगे, पहले मन के तल पे पहुंचोगे। मन के तल पे खड़े नहीं हो जाना, उससे भी गहरे भीतर और गहरे उतरना है, हृदय के तल पर पहुंचना। हृदय के तल पर प्रेम का महासागर। जो भी हृदय के तल पर उतरा वह अपनी अकल नहीं लड़ाता, वह अपनी अकल से जीना बंद कर देता है और प्रेम से जीना शुरू कर देता। ख्याल रहे, जब तक आप अकल से जी रहे हैं दूसरों में परमात्मा की झलक नहीं मिलेगी, क्योंकि
अकल से, बुद्धि से भेद पैदा हो जाता है। और अगर प्रेम हो तो हर रूप में, हर इंसान में परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो जाती। केवल यह प्रेम की ताकत है कि वो हमें हर जीव में, हर कण कण में उस मालिक का दीदार करवा देता। पर अगर बुद्धि लेकर चलो तो सद्गुरु में भी परमात्मा की झलक ना मिले, तब तो फिर हम सद्गुरु के सामने भी अपने तर्क लेकर बैठ जाएं, अपनी अकल लेकर बैठ जाएं, पर प्रेम की कोई बात ना करें। प्रेम से दूसरों में परमात्मा की झलक मिलती है। पर ख्याल रहे, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता। हमारा दुनियावी प्रेम शर्तों पर आधारित होता। आत्मा और परमात्मा के प्रेम में कोई सौदा, कोई शर्त नहीं होती। मीराबाई के प्रेम में भी कोई शर्त नहीं थी, कोई सौदा नहीं था। उनका प्रेम सिर्फ स्वरूप दर्शन के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मिटा देने के लिए था। इसलिए वो कहती हैं, मैं तो सांवरिया के रंग राजी, मैं तो केवल और केवल अपने प्रियतम परमात्मा उस कृष्ण के ही रंग में रंग गई। मैं तो ऐसा उसमें रंगी कि अब तो मैं भी नहीं बची, मेरी मैं मिट गई और मैं अब उसका ही रूप हो चुकी। असली भक्ति भी वही होती है जहाँ साधक और साध्य में भेद मिट जाए, जहाँ आत्मा और परमात्मा में भेद मिट जाए और दोनों एक ही रूप हो जाए। अंत में मीरा भाई फिर यही कहती हैं कि यह सब कैसे होता है? सद्गुरु की कृपा से। यह जो प्रेम का तल है, या कहो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, यह सद्गुरु की कृपा के बिना बिल्कुल ही नामुमकिन। जो नाम का अमूल्य रतन हमारी इस देह के भीतर मौजूद है, वह भी सद्गुरु की कृपा से ही हमें हासिल होता। गुरु की कृपा ना हो तो जीव भटकता ही रह जाता, जन्मों जन्मों से भटकता रहा है, आगे भी फिर ऐसे ही भटकता रह जाता। इसलिए बार बार आपसे यह विनती, यह प्रार्थना की जाती है कि अगर आपको इस जन्म में सच्चा सद्गुरु मिल गया है, सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है कि सच्चा सद्गुरु अपने अंतस में मालिक की खोज करने का उपदेश देता। अकेला उपदेश ही नहीं देता, बल्कि भीतर खोज कैसे करनी है, खोज करने का तरीका और ढंग भी समझाता। कौन कौन सी रुकावटें अंतस में आएंगी, उन रुकावटों को कैसे दूर करना है, इसका भेद भी स्पष्ट करता। तो अगर आपको इस जन्म में सच्चा गुरु मिल चुका है, तो सच्चे गुरु ने जो भी तरीका, जो ढंग आपको बताया है, विश्वास रखकर उसके आगे अपने को समर्पित करके पूरे विश्वास के साथ सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। फिर तो यह भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि कितनी आपकी बंदगी हुई, कितना आपने सिमरन किया, या कितनी देर आप ध्यान में बैठे। क्योंकि अगर सद्गुरु कृपा करते तो बिना नाम जपे ही पार उतारा हो जाता। बिना कोई ध्यान किए, बिना कोई आसन लगाए ही हमारी सुरत मालिक से मिल जाती। हमारी सुरत अंतस में गूंजते नाम से जुड़ जाती। फिर जब सुरत नाम की रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू करती है, अपने असल धाम सतलोक में प्रवेश कर जाती। सभी संत महात्माओं का सार उपदेश यही है कि ऐ प्यारे, तेरी यह सुरत, तेरी यह आत्मा इस माया की नगरी में धक्के खा रही है। अनेकों जन्मों से अनेकों कर्म किए हैं, अनेकों कर्मों के अनेकों फल भुगतने के कारण अनेकों बंधन निर्मित हो गए। इतने बंधन इस आत्मा के ऊपर चढ़ गए हैं कि इसे अपने असल स्वरूप की भी खबर नहीं रही। कर्मों का हिसाब देते देते यह अपने को देह समझे बैठी। कर्मों का हिसाब देह को चुकाना है, पर देह को हिसाब चुकाने के लिए आत्मा से ताकत लेने की आवश्यकता। अगर आत्मा देह से निकल जाए तो देह गिर जाएगी। इसलिए जब तक हम कर्म का हिसाब दे रहे हैं, हमारी आत्मा को इस देह के भीतर ही बैठे रहना पड़ता। जब संतों की सुरत मालिक से मिलाप कर जाती है, तब अगर वे चाहें तो अपना जामा छोड़कर भी जा सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे अपने कर्मों के हिसाब किताब में कोई रुकावट नहीं डालते। जैसे कर्म किए थे, उन सभी का फल भुगत कर जाने को तैयार रहते हैं और उनका फल खुशी खुशी भुगतते भी। इसलिए हमें भी ऐसी आशा नहीं रखनी है कि हमें कर्मों का हिसाब न चुकाना पड़े, बल्कि हमने परमात्मा से यह प्रार्थना करनी है, सद्गुरु से यह प्रार्थना करनी है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बल बख्शना। हम इन कर्मों का हिसाब चुकाने की हिम्मत नहीं रखते, हम बार बार हार जाते हैं। हम पहले ही बड़े दुख में हैं, अगर इन कर्मों का हिसाब किताब अपने बल पर देना शुरू करेंगे तो और भी दुख में पड़ जाएं। इसलिए हे परमात्मा, हे सद्गुरु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें हिम्मत बख्शना, बल बख्शना, ना केवल सांसारिक परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए,
बल्कि अपने अंतस की गहराई में उतरने की भी कृपा कर। हमने कोशिश की अपने भीतर देखने की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हमने कोशिश की सत्संग सुनकर अंतस के भेद समझने की, तुझ तक पहुंचने की, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब तुझ पर है, तू ही हम पर कृपा कर और हमें अपने साथ मिला ले। स्मरण रहे, जो होता है मालिक की कृपा से होता है, हमारे किए कुछ भी नहीं होता। एक हद तक हमारी कोशिश ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद सब हमें मालिक पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो करना है उसी को करना, जिसे पार उतारना है उसी को उतारना है, और जिससे इस माया की नगरी में फंसाए रखना है उसी ने फंसाए रखना। पर यह ख्याल रखें, जिनके भीतर जैसी तड़प है मालिक उन पर वैसी कृपा करता। अगर आपके भीतर दुनिया की चीज़ों की तड़प है तो परमात्मा दुनिया की चीज़ें बख्शेगा, और अगर आपके भीतर परमात्मा से मिलन की तड़प है तो परमात्मा आपको सही मार्ग पर भी ले आएगा, सच्चे सद्गुरु से मिलाप भी करवा देगा, और आपके घट में जो नाम गूंज रहा है उससे आपकी सुर्त भी छोड़ देगा। इसलिए उसकी कृपा के पात्र बने। पात्र भी मैला है मन के मैले विचारों के कारण। जब मन की यह मैल साफ हो जाएगी, भीतर का पात्र भी साफ हो जाएगा, और पात्र के साफ होते ही परमात्मा की कृपा, नाम की कृपा अपने से उसमें बरसना शुरू हो जाती। मैले मन की सफाई के लिए हमें निरंतर भजन बंदगी में बैठना चाहिए। निरंतर आंख बंद करके कुछ घड़ी अपने ही भीतर उतर जाना चाहिए। निरंतर अगर ध्यान में बैठोगे, धीरे धीरे मन की मैल साफ होती जाएगी। और अगर अपनी मैं मेरी छोड़कर सद्गुरु पे भरोसा रखोगे, सद्गुरु के आगे अपने को समर्पित करके अपने भीतर उतरना शुरू करोगे, तो एक दिन सुरत भी नाम से जुड़ जाएगी, और वह नाम आपकी सुरत को मालिक से मिलाकर आपको भी मालिक का रूप ही बना देगी। अंत में आपसे यही कहूँ कि आप इस दुनिया में, इस मनुष्य के जामे में इसीलिए आए हैं ताकि इसमें बैठकर मालिक की भक्ति करके आप भी मालिक का रूप हो जाए। अंततः आप भी मालिक का रूप हैं, बस उस रूप की अभी पहचान नहीं है। उसकी पहचान के लिए आपसे यही विनती है, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन बंदगी कर। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने मित्रों संबंधियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।